सोच समझ के रखना। इतना कहते ही निक के पिता अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके निक को भेज देते हैं दूसरे कमरे में और सारे दरवाजों को बंद करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हेनरी। जो टीम यहाँ पर निक के पिता को पकड़ने आई है उन्हें हेनरी ही लीड कर रहा है। निक के पिता एक एक करके सारे लोगों से लड़ रहे हैं। बाहर निक सारी चीजों को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आकर के बाहर गिरते हैं और अंत में हेनरी भी बाहर आता है। बाहर आते ही वो कहता है कि उसकी लाश को लेकर के चलो तुम लोग डिवीजन के पास, हमें अभी भी उस पर रिसर्च करनी है। इन शब्दों को सुनने के बाद निक रोने लगता है। वो समझ जाता है कि उसने अपने पिता को खो दिया। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 10 साल का वक्त बीत चुका है। हम देखते हैं डिवीजन के लैब को। यहाँ पर कीरा नाम की एक लड़की है जिसे एक इंजेक्शन दिया जा रहा है। इस इंजेक्शन का डिवीजन इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि इन अनोखी शक्तियों वालों के शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सके, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है। ज्यादातर लोग इस इंजेक्शन को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी ये लोग कीरा को इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देखने के बाद ये लोग देखते हैं कि कीरा भी मर रही है और थोड़ी देर के बाद इन्हें हर जगह फ्लैट लाइन्स नजर आते हैं। डॉक्टर्स को लगता है कि कीरा मर गई। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो चलते हुए एक कंचा फेंकती है नीचे और कंचा घूमते हुए जाने लगता है दरवाजे की तरफ। अब डॉक्टर जैसे ही कीरा के पास जाता है, कीरा उस पर हमला करती है और उसके बैच को छीन लेती है और भागते समय एक इंजेक्शन भी उठाती है। वो भाग करके जा रही है दरवाजे की तरफ। उसे पता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तभी हम उस कंचे को देखते हैं। वो दरवाजा बंद होता उससे पहले वहाँ पर कंचा आ जाता है और दरवाजा खुला रह जाता है। यानी कि जिस औरत ने इस कंचे को फेंका था वो भविष्य देख सकती थी। उसे पता था कि आज कीरा यहाँ से भागेगी। कीरा बड़े ही आसानी से भाग जाती है यहाँ से। तभी यहाँ पर हेनरी आता है। जब उसे एहसास होता है कि कीरा भाग गई तब हेनरी विक्टर को कहता है कि सारे स्नीफर्स को बुलाओ। स्नीफर्स वो लोग हैं जो चीजों को सूंघ करके किसी को भी ढूंढ सकते हैं। वो कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे ये लड़की चाहिए। तभी हमारे सामने हांगकांग का दृश्य आता है। यहाँ पर हम निक को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी शक्तियों की मदद से अब डाइस को इधर से उधर कर रहा है। वो डाइस घुमाने की प्रैक्टिस कर रहा है। जब उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तब वो जाता है जुआ खेलने के लिए और अपनी शक्तियों से वो 2 डाइस को पलट देता है, मगर तीसरे डाइस को नहीं पलट पाता और हार जाता है जुए में। अब उसे इन लोगों को $6000 देने हैं, मगर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो लोग निक पर हमला करते हैं और निक भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो पहुंच जाता है घर पे। वहाँ आते ही उसकी मुलाकात होती है डिवीजन के 2 लोगों से जिन्हें शक है कि कीरा भाग करके आई हुई है निक के पास। अंदर आकर के वो हर जगह सूंघना शुरू कर देते हैं। इनके पास भी शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्तियों की मदद से देख लेते हैं कि कीरा यहाँ पर नहीं आई। जाते समय वो लोग कहते हैं कि शहर छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम पर नजर रखने वाले हैं। लेकिन उनके जाते ही निक भागने की तैयारी करने लगता है। वो एक बंदूक निकालता है और जाने लगता है। तभी उसके फोन पर कॉल करती है एक लड़की और कहती है कि अपने बंदूक को अंदर रख दो और दरवाजे को खोलो। निक जैसे दरवाजे को खोलता है हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कैसी। कैसी की उम्र है 13 साल। कैसी एक वॉचर है, वो भविष्य को देख सकती है। वो अंदर आने के बाद सीधा जाती है रेफ्रिजरेटर के पास और अंदर से चिकन निकालती है क्योंकि उसने देख लिया था कि यहाँ पे चिकन पड़ा है और तब अपना नाम बताती है निक को। निक कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। कैसी कहती है कि मेरी मदद से तुम्हें $6 मिलियन मिल सकते हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। कैसी को भूख लगी होती है तो ये लोग बाहर चले आते हैं। निक कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, मुझे सब कुछ जानना है। कैसी कहती है कि मैं एक वॉचर हूँ, वो भी 2nd जनरेशन वाली। मैं भविष्य को देख सकती हूँ लेकिन पूरा नहीं। कभी कभी मेरे विजन्स गलत भी हो सकते हैं जिससे मुझे डर लगता है। जल्दी ही तुम्हें $6 मिलियन मिलेंगे एक ब्रीफकेस में, जो ब्रीफकेस एक लड़की के पास है और उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं डिवीजन वाले। मगर डिवीजन वालों से पहले हमें उस लड़की के पास पहुंचना है। निक कहता है कि चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले मैं डिवीजन से पंगा नहीं लूंगा। इतना कह के वो जाने लगता है। तब कैसी कहती है कि हमें कैसे भी उस लड़की की मदद करनी है क्योंकि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तब हम जैसे सारे लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कैसी ये बातें कर ही रही होती है तभी उसे भविष्य की झलकियां आती हैं कि एक पूरा परिवार उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। तभी हम उस परिवार को देखते हैं। इस परिवार में एक लड़की है जो भविष्य को देख सकती है। उसने भविष्य में देखा है कि निक के पास एक लड़की आएगी जिसके पास एक ब्रीफकेस है और उसी ब्रीफकेस को डिवीजन ढूंढ रहा है। अगर उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया तब डिवीजन इन्हें माला माल कर देगा, इसीलिए लोग निक को पकड़ना चाहते हैं। कैसे निक को कहती है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, मगर ये लोग भागते उससे पहले पूरा परिवार इनके सामने आ जाता है। ये पूरा का पूरा परिवार शक्तिशाली है। सबसे पहले 3 लोग सामने आते हैं। जब वो देखते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं तब वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके चिल्लाने से आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं। इनकी चीख बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सुपर पावर को ब्रीडर्स कहते हैं। निक अब धीरे धीरे घायल हो रहा है और कैसी भी। निक देखता है कि कैसी मर जाएगी तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और कैसी को भेज देता है यहाँ से दूर। तब कैसी भागना शुरू कर देती है मगर निक को इन लोगों ने पकड़ लिया है। जैसे ही वो लड़की निक के पास आती है वो अपने विजन में देखती है कि निक से मिलने के लिए कीरा आएगी। तब वो अपने सारे भाइयों को रोकती है और कहती है कि अगर हमने इसे मार दिया तब हम कभी भी उस लड़की तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसे जिंदा छोड़ दो। वो लड़की जब इससे मिलने आएगी तब हम सारे लोगों को पकड़ेंगे। इतना कहने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी कैसी आती है निक के पास और लेकर के चली जाती है यहाँ से दूर।
तू। जब वो लोग एक घर के अंदर होते हैं तभी एक औरत दाखिल होती है, जिसे देखने के बाद कैसी उस पे बंदूक तान करके कहती है कि तुम कौन हो। वो औरत कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं, मगर तुम्हारी माँ मुझे जानती थी। तुम्हारी माँ सबसे बेहतरीन थी हम सब में, उसे भविष्य का पता था। उसने मुझे कहा कि मुझे इस वक्त पे यहाँ पर आना है। उसने भविष्य में देख लिया था कि तुम्हें मेरे जैसे सुपर पावर की जरूरत पड़ने वाली है आज। तभी हमें पता लगता है कि कैसी की माँ वही है जिसे डिवीजन वालों ने पकड़ करके रखा है, जिसने कंचे को नीचे फेंका था। वो भविष्य में बहुत आगे तक देख सकती है। ये औरत धीरे धीरे आने लगती है निक के करीब और उसके जख्मों को ठीक करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। तब निक होश में आता है। उसके होश में आने के बाद कैसी उसे एक फूल देती है। फूल को देखने के बाद निक को अपने पिता के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि भविष्य में तुम्हें एक लड़की एक फूल देगी, तुम्हें उस लड़की की मदद करनी है। अब कैसी अपनी पूरी कहानी बताती है निक को कि वो ये सारी चीजें अपनी माँ के लिए कर रही है। उसकी माँ को डिवीजन वालों ने पकड़ करके रखा है। उसकी माँ सबसे बेहतरीन वॉचर है। वो भविष्य में बहुत दूर तक देख सकती है और इन सारी चीजों से डिवीजन वाले भी परेशान हो गए। इसीलिए उन लोगों ने उसे पकड़ा और उसे हाई डोज ड्रग दे करके रखते हैं ताकि वो भविष्य ना देख सके। मगर पकड़े जाने से पहले उसकी माँ ने कहा था कि कीरा नाम की एक लड़की बाहर आए, उसके पास एक ब्रीफकेस है। उस ब्रीफकेस में कुछ ऐसा है जो पूरे डिवीजन को बर्बाद कर देगा। उसके बाद हम सारे के सारे लोग आजाद हो जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद निक कहता है कि अगर तुम्हारी माँ सच में इतना भविष्य देख सकती थी तब उसे पता होना चाहिए था कि उसे डिवीजन वाले पकड़ने आ रहे हैं। डिवीजन वालों ने उसे पकड़ा कैसे? कैसी कहती है कि ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती। जरूर माँ ने कुछ ऐसा देखा जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कैसी कहती है कि सारी चीजें बदल रही हैं, अब भविष्य भी बदल रहा है, भविष्य को बदला जा सकता है। मैंने भविष्य में देखा कि हम दोनों मरने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब निक भी चौंक जाता है। निक को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हम कीरा को देखते हैं जिसे डिवीजन के दो लोग पकड़ लेते हैं जो निक के घर पे आए हुए थे और लेकर के जाने लगते हैं। जब कायरा कार में होती है तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। कायरा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकती है। वो इन लोगों के दिमाग में कुछ चीजें डालने की कोशिश करती है मगर ऐसा नहीं हो पाता। तब वो बहाना बनाती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ये लोग उसे वॉशरूम के अंदर लेके जाते हैं वो इन दोनों में से एक की आंखों में देखती है और उसके दिमाग में डाल देती है कि इस आदमी के भाई को उसके साथी ने मारा है। जैसे ये बात इस आदमी के दिमाग में जाती है वो सबसे पहले अपने साथी को गोली मारता है और वापस आता है कीरा को पकड़ने के लिए। तब कीरा हमला करती है इस आदमी पे और भाग जाती है यहाँ से। तो ये आदमी पहुँचता है हेनरी के पास और जैसी बातें ये करता है हेनरी समझ जाता है कि कीरा ने इसके दिमाग में क्या डाला है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि हेनरी के पास भी यही शक्तियाँ हैं। वो भी किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकता है लेकिन इसकी शक्तियाँ ऐसी हैं कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं, जैसे वो इस आदमी को बर्बाद कर देता है। इसी बीच हम निक और कैसी को देखते हैं। ये लोग एक के बाद एक अनोखी शक्तियों वाले के पास जाते हैं ताकि पता लगा सके कि कीरा कहाँ पे है। एक वक्त के बाद इन्हें पता लग जाता है कि कीरा एक डॉक पे आने वाली है। जैसे ये लोग डॉक पे जाते हैं निक पहली बार देखता है कीरा को। तब उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसे थोड़े समय पहले उसने डेट किया था। कीरा अभी भी भड़की हुई है निक पे। उसे देखते ही वो उस पर गोलियां चलाने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। निक कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, एक वक्त के बाद तुम्हारा फोन भी लगना बंद हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये सारे लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि डिवीजन भी। लेकिन कीरा को अब कुछ भी याद नहीं। वो कहती है कि मेरी जब आंख खुली तब मैंने अपने आप को एक जहाज पर पाया जिस पर सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई थी कि निक को ढूंढो। निक समझ जाता है कि कीरा ने अपनी सारी यादों को मिटा लिया है। वो उससे बार बार पूछता है कि ब्रीफकेस कहाँ पर है मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता। निक कहता है कि इसने जानबूझ के अपनी यादों को मिटाया ताकि कोई भी इसकी यादों में जा करके ना जान पाए कि वो ब्रीफकेस कहाँ पर है। तभी कैसी कहती है कि मैंने फिर से भविष्य को देखा और भविष्य में मैंने तुम्हारे साथ साथ अपनी माँ को भी मरते हुए देखा है और मुझे भी। ये लड़की पूरे भविष्य को बदल रही है, दिन प्रतिदिन ये खतरनाक होती जा रही है। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। इसे पता भी नहीं कि ब्रीफकेस कहाँ पर है और इसे तुम भी याद नहीं, ना ही तुम्हारा रिश्ता। इस लड़की को बस तुम्हारा नाम पता है और इतना पता है कि तुम पर गुस्सा करना है। निक कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो एक शैडोअर है, वो हमेशा के लिए इसे छुपा देगा, इसे कभी कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये तीनों पहुंच जाते हैं एक शैडोअर के पास। ऐसी शक्तियों वाले लोग माहिर हैं किसी को भी छुपाने में। एक बार उन लोगों ने अपनी शक्ति से किसी को छुपा दिया तब उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इन्हें छुपाना शुरू कर देता है। तभी कैसी बाहर आती है। बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसके परिवार ने इन पर हमला किया था। वो लड़की कैसी को कहती है कि भविष्य बदल रहा है, निक को जाकर के कहना कि वो मरने वाला है, वो भी मेरे परिवार के हाथों, बहुत जल्द। इतने कहने के बाद वो चली जाती है। तब कैसी ऊपर आती है निक के पास। तभी शैडोअर आकर के कहता है कि मैं तुम सारे लोगों को शैडो नहीं कर पाऊंगा। वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमारी मेमोरीज में जा सकते हैं, खास करके मेरी मेमोरीज में, और सबको देख लेंगे, इसीलिए जल्दी हमें अलग होना पड़ेगा। निक शैडोअर को कहता है कि तुम कीरा को लेकर के जाओ, मैं और कैसी बाहर जाते हैं, थोड़े समय के बाद हम लोग भी अलग हो जाए, तब हमें ढूंढना मुश्किल होगा। बाहर आने के बाद कैसी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ब्रीफकेस को ढूंढना पड़ेगा वरना मेरी माँ की मौत हो जाएगी। इन बातों को सुनने के बाद याद आता है निक को कि बचपन
बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी और वो अपने पिता को बचा नहीं पाया था, लेकिन वो नहीं चाहता कि केसी की माँ मरे। वो केसी को कहता है कि तुम जा करके छुप जाओ और वो खुद आने लगता है हेनरी के पीछे। हेनरी बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट के अंदर। निक अंदर आता है और 2 बंदूकों को हवा में उछाल देता है ताकि ये बंदूक किसी को ना दिखे। हेनरी के जैसे ही वो पास आता है वो दोनों बंदूकों को लगा देता है हेनरी और उसके साथी विक्टर के माथे पर। फिर उनसे कहता है कि तुम लोगों को हमारा पीछा छोड़ना पड़ेगा। हेनरी निक को देख करके कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम बहुत छोटे थे जब मैंने तुम्हारे पिता को मारा था और अब वो लड़की मरने वाली है जिससे तुम प्यार करते हो। हमने उसे इंजेक्शन दिया है, वो जल्दी ही मर जाएगी अगर उसे समय पर एंटीडोट नहीं दिया गया तो। इन बातों को सुनने के बाद अब निक कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। तभी विक्टर हमला कर देता है निक पे। विक्टर और निक की शक्तियां एक जैसी हैं, मगर विक्टर अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है और निक अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। देखते ही देखते वो घायल कर देता है निक को। अब विक्टर मारने जा रहा है निक को, मगर हेनरी उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने इसे मारा तो भविष्य बदल जाएगा, हमें इसे कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से जाने दो, भविष्य में जो जैसा होने वाला है वैसा ही होने दो। निक यहाँ से निकल करके आता है अपने सारे साथियों के पास। तभी कैसी कहती है कि मैंने भविष्य में एक जूते को देखा और वो जूता कैसी का है। ये लोग कैसी के जूते को चेक करते हैं, तब अंदर से इन्हें एक चाबी मिलता है। चाबी को देखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि एक लॉकर की चाबी है जिसके अंदर ब्रीफकेस हो सकता है। ये लोग जाते हैं कि स्नीफर के पास और चाबी देकर के कहते हैं कि हमें बताओ कि ये लॉकर कहाँ पे है। स्नीफर जैसे ही चाबी को सूंघती है कहती है कि मैं इसे ट्रैक नहीं कर सकती, किसी ने उस जगह को शैडो करके रखा है। तब ये सारे लोग बैठ जाते हैं और कैसी सोचने लगती है कि आखिर वो जगह कहाँ पर हो सकता है। बहुत देर तक ये सारे लोग अपना अपना तर्क देते रहते हैं और कीरा के बारे में सोचते रहते हैं। अंत में इन्हें एहसास होता है कि ये ब्रीफकेस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है। तभी निक सबको रोक देता है और कहता है कि हमें उस जगह के बारे में नहीं सोचना है। अगर हमने कुछ भी सोचा तो वॉचर भविष्य देख पाएंगे क्योंकि वो हमारे दिमाग से ही कनेक्टेड होता है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वॉचर को पता लगे कि ब्रीफकेस कहाँ पर है। मैं तुम सबको एक एक नोट दे रहा हूँ। अब कोई भी चाबी के बारे में नहीं सोचेगा और ना ही इस बारे में कि ब्रीफकेस कहाँ पर है। 1-1 घंटे के बाद तुम लोग इस नोट को खोलना शुरू करोगे और मैं इस नोट को 2 घंटे बाद खोलूंगा। उससे पहले मुझे अपनी मेमोरीज मिटानी है कि मुझे भी पता ना हो ये सारी चीजें। इतना कहने के बाद वो सबको नोट्स देता है और बताता है कि किसको कहाँ पे जाना है। वो शैडोअर को कहता है कि तुम कीरा को लेकर के सीधा हेनरी के पास जाओ क्योंकि ये भी उसके प्लान का हिस्सा है। वो चाहता है कि कीरा हेनरी के पास रहे। इतना कहने के बाद वो जाता है बोट पे उसी आदमी के पास जिसने कीरा की यादें मिटाई थी। वो उससे पूछता है कि तुमने उसकी यादों को क्यों मिटाया। वो कहता है कि कुछ साल पहले मेरे पास एक औरत आई थी और उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। निक कहता है कि पिछले 2 घंटे की मुझे सारी यादें मिटानी है। ये आदमी उसकी यादों को मिटाने लगता है। जैसे ही इसकी यादें खत्म होती हैं, सारे वॉचर्स का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि वो निक से ही जुड़े हुए थे भविष्य को देखने के लिए। अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी हम निक के बाकी साथियों को देखते हैं। इनका समय हो चुका है नोट्स को खोलने का। वो एक एक करके नोट्स को खोलना शुरू करते हैं। हम इनके एक साथी को देखते हैं जिसका नाम है हुक वॉटर्स। पहला नोट हुक का खुलता है जिसे पता लगता है कि ब्रीफकेस कहाँ पर है। हुक के पास भी अनोखी शक्तियां हैं। वो किसी भी कागज को किसी भी चीज में बदल सकता है। वो जाता है इस जगह पर और आईडी कार्ड्स बनाने लगता है। उसे कोई भी नहीं रोक पाता और ब्रीफकेस को लेकर के चला आता है बाकी लोगों के पास। तब वो नकली ब्रीफकेस बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले एक ब्रीफकेस को ले जा करके रखते हैं निक के घर पे और दूसरे ब्रीफकेस को उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से ये लोग असली ब्रीफकेस को लेकर के आए थे। तभी वो लड़की का परिवार पहुंच जाता है निक के घर पे, मगर वो जैसे ही ब्रीफकेस को खोलते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये ब्रीफकेस नकली है। तभी वो लड़की दोबारा भविष्य देखती है और उसे पता लग जाता है कि वो ब्रीफकेस कहाँ पर है। अब ये सारे लोग जाने लगते हैं उस बिल्डिंग के पास। तभी हम हेनरी को देखते हैं जिसके पास कीरा है। वो उसके दिमाग में बातें डालना शुरू कर देता है कि कीरा डिवीजन के लिए काम करती है और निक से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये लोग भी पहुंचते हैं बिल्डिंग में और अब यहाँ पर निक भी आ चुका है। अब इन सारे लोगों में भिड़ंत होने वाली है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। डिवीजन वाले मार गिराते हैं उस चाइनीज परिवार के सारे लोगों को और निक लड़ने लगता है विक्टर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि निक अब अपनी शक्तियों पे काबू कर पा रहा है। वो मार देता है विक्टर को और अंत में पहुंचता है कीरा के पास। कीरा को कुछ भी याद नहीं कि निक कौन है। तभी निक ब्रीफकेस को खोलता है और उसे एक अंदर इंजेक्शन नजर आता है। वो इंजेक्शन को लेकर के कहता है कि मैं इसे इंजेक्ट कर लूंगा। हेनरी कहता है कि ऐसा मत करना, जिसने भी इस इंजेक्शन को लिया है वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। मगर निक इन बातों को नहीं सुनता और वो अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है क्योंकि उसने अपने नोट में यही बात लिखी थी और वो नीचे गिर के मर जाता है। हेनरी समझ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो कीरा को लेता है और जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कैसी आती है। तब हमें पता लगता है कि निक अभी भी जिंदा है। ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी। ये इंजेक्शन असली नहीं था। अब केसी और निक यहाँ से निकलने लगते हैं केसी की माँ को छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ हम हेनरी और कीरा को देखते हैं जो प्लेन में है। हेनरी सो चुका है। तभी कीरा अपने बैग को चेक करती है। बैग के अंदर उसे तस्वीर मिलती है निक की और उसकी। तब उसे सारी चीजें याद आने लगती हैं कि निक ने उससे क्या कहा था और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यहीं पर निक ने लिखा है कि हेनरी को मार दो। तब कीरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो हेनरी के दिमाग के अंदर
जाती है और उसे कमांड देती है कि वो अपनी ही बंदूक से अपने भेजे को उड़ा ले, और हेनरी ऐसा ही करता है। उसके मौत के साथ साथ ये सारे लोग खत्म हो जाते हैं जो इन सबको परेशान कर रहे थे, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।